मोनोथीज्म, एक देववाद, एकेश्वरवाद, फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। मोनोथीज्म इज द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन डीटी एंड ऑल सुप्रीम बीइंग दैट इज यूनिवर्सली रेफर्ड टू एज गॉड। एकेश्वरवाद या एक देववाद वह सिद्धांत है जहाँ ईश्वर के एकल स्वरूप की मान्यता प्राप्त है। एकल स्वरूप माने एक ही स्वरूप है, अथवा एक ईश्वर है, विचार को सर्वप्रमुख रूप से मान्यता देता है। एकेश्वरवाद में क्या है, एक देववाद में क्या है कि एक ईश्वर है, दुनिया में एक ईश्वर है, एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। एकेश्वरवादी एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। एकेश्वरवादी, एक देववादी एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है और केवल उसी की पूजा अर्चना उपासना करता है। इसको कहते हैं एक देववाद या एकेश्वरवाद। अब्राहम बिकेम द फादर ऑफ द फेथ, द फाउंडेशन एंड लिंक टू द थ्री मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अब्राहम एकेश्वरवाद के जनक थे। एकेश्वरवाद, एक देववाद के जनक थे। अब्राहम को ही इस्लाम में इब्राहिम कहते हैं और यहूदी लोग उसको अब्राम कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में अब्राहम कहते हैं, और तीनों एक ही हैं। अब्राम कहो या इब्राहिम कहो, नाम व्यक्ति एक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन है। तो अब्राहम एकेश्वरवाद के जनक थे। तीन एकेश्वरवादी धर्मों के संस्थापक थे। तीन जो एकेश्वरवादी धर्म हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों के संस्थापक माने जाते हैं यही अब्राहम को ही तीनों मानते हैं कि ये हमारे फाउंडर हैं। ये धर्म है यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ये जो तीन एकेश्वरवादी धर्म है दुनिया में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये जेरूसलम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं या वहीं से उनकी शुरुआत हुई है। ये तीनों धर्म अब्राहम के कारण जुड़े भी हैं। अब्राहम के कारण ये तीनों धर्म आपस में थोड़ा बहुत रिश्ता नाता रखते हैं अब्राहम की, क्योंकि अब्राहम को पुरखा मानते हैं कि अब्राहम हमारे पुरखे थे। तीनों धर्मों के लोग मानते हैं। Judaism is traditionally considered of the oldest monotheistic religions in the world. दुनिया में यहूदी धर्म परंपरागत दृष्टि से सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। दुनिया में यहूदी धर्म परंपरागत दृष्टि से सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। यानी जब एक देववाद आया, एक एकेश्वरवाद आया, तो सबसे पहले जिस धर्म की प्रस्थापना हुई है वो यहूदी हैं। यानी अब्राहम को माना जाता है कि ये ईसा से 2250 वर्ष पहले हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ईसा से पहले हुए हैं। तो इनके सबसे पहले अब्राहम के जो सबसे पहले जो फॉलोअर हुए हैं, अनुयायी हुए हैं, वो असुर लोग थे, क्योंकि असुर साम्राज्य करीब 1500 साल तक वहाँ हुआ है, मध्य एशिया में फैला हुआ था। अनुयायी हुए हैं, लेकिन फिर शायद असुरों का जब सत्यानाश हो गया या सर्वनाश हो गया 609 BC में, तो फिर शायद कोई धर्म नहीं था असुरों के नाम से। तो 1400 BC में जब हज़रत मूसा आते हैं तो फिर से अब्राहम के ही धर्म को आगे बढ़ाते हैं, एक देववाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो है यहूदी जो हैं मूसा को अपना पैगंबर मानते हैं, अब्राहम को ही पैगंबर अपना मानते हैं। पैगंबर मतलब पैगाम लाने वाले, ऊपर जो देव बैठा हुआ है, हम उसके देवदूत हैं, हम संदेश लाए हैं, ऐसा कहा जाता है। ईश दूत, देवदूत, पैगंबर, जो भी कहे। तो वहाँ से जो है यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं, कि यहूदी लोग सबसे पुराने हैं एक देववाद के मामले में। Although in the 8th century BCE the Israelites were polytheistic। ये जो यहूदी हैं ये अपने को इजराइली भी कहते हैं, कि हमारा कोई एक पुरखा था, इजराइल था, उसके नाम पर जो है बनी इजराइल क्या कहते हैं,
तो उसके नाम पर जो है वो अपने को इजराइल भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है जो इस तरह से जो यहूदी लोग हैं वो अपने को इजराइल से भी जोड़ते हैं। और ये कहा गया है कि 8वीं शताब्दी ईसा पहले जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो पॉलीथीस्टिक थे, मतलब वो भी जो बहुदेववादी थे, एक देववादी नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। और ये जो हमारे भारत के जो पेशवा ब्राह्मण हैं वो अपना रिश्ता इजराइल से ज़्यादा जोड़ते हैं और इजराइल की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज की हमारी जो सरकार है, हमारी मोदी जी की, वो भी जो है, या भाजपा की सरकार है, वो भी इजराइल से नाता रिश्ता ज़्यादा जोड़ करके रखती है। तो कारण वही है कि पेशवा लोग भी वो हैं, बहुदेववादी हैं, और ये इजरायली भी कहते हैं बहुदेववादी। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत का जो यहाँ जो आर्य ब्राह्मण है उसका रिश्ता जो है इजराइल से है, ऐसा लोग बोलते हैं। जोरास्ट्रियनिज्म was the main monotheistic religion in Persia। जो फारस देश है, ईरान देश है, वहाँ पर एक धर्म था, जरथुस्त्र का धर्म था, जिसको पारसी धर्म कहते हैं। तो उसको भी माना जाता है कि वो भी एक देववादी है। वो अपने देव को अहुर मजदा कहते हैं। ये जो पारसी लोग हैं अपने देव को अहुर मजदा कहते हैं। जो इस्लाम के लोग जो हैं, जो एक देववादी हैं, अपने भगवान को जो है अल्लाह कहते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, एक देववादी हैं, अपने धर्म को जो है वो गॉड कहते हैं। और जो इजरायली हैं या जो यहूदी हैं, अपने जो भगवान को यहोवा कहते हैं। तो कहने को ये सब एक देववादी हैं, लेकिन अपने भगवान का नाम अलग अलग रखे हुए हैं। तो एक जो है जरथुस्त्र के जो अनुयायी हैं, जो पारसी लोग हैं, उनको भी एक देववादी कहा जाता है। तो ये है कुछ इतिहास दुनिया में एक देववाद का। और हम इसको इसलिए ले रहे हैं, अपनी चर्चा में इसलिए ले रहे हैं, पढ़ाई में इसलिए ले रहे हैं कि एक देववादी जो तुर्क हैं, मुग़ल हैं या अरब हैं, ये लोग हमारे भारत देश के अंदर आए थे और हैं, हमारे भारत देश में हैं। और इनका जो है यहाँ जो महायान बुद्धिज़्म था उससे सामना हुआ और उन्होंने महायान बौद्ध धर्म का खात्मा किया हमारे भारत देश से। और बुद्ध हमारे भारत देश से चले गए। इसलिए हम लोगों को एक देववाद, बहुदेववाद को भी जानना ज़रूरी है। हम भारत के जो मूल निवासी बहुजन हैं, हमको जानना ज़रूरी है। और हम अपने इतिहास को तभी जान पाएंगे जब हम एक देववाद, बहुदेववाद को जानेंगे कि एक देववाद, बहुदेववाद हमारे भारत देश के अंदर कैसे आया और ये कहाँ इसका जन्म हुआ था, और कैसे इन लोगों ने जो है हमारे बौद्ध धर्म को भारत देश से ख़त्म किया। ये ख़त्म किया। हम भारत के मूल निवासी ना हम एक देववादी थे ना बहुदेववादी थे, लेकिन आज जो है हम जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आज तो हम बुद्ध हमारे देश में है नहीं। आज तो हम लोग भारत के मूल निवासी या एक देववाद में चले गए हैं या बहुदेववाद में फंसे हुए हैं। हम अपना संविधान का जो अधिकार है वो भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर बैठा देव है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। एक देववादी कहता है एक देव बैठा हुआ है, बहुदेववादी कहता है बहुत से देव बैठे हुए हैं। हम भारत के मूल निवासी ऊपर देख रहे हैं और संविधान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो हमको जो है संवैधानिक अधिकार कैसे मिलेगा? जब हम देव को देखना बंद कर देंगे ऊपर आसमान में और धरती पर देखेंगे तो हमारा भारत का संविधान मिलेगा, और भारत के संविधान से हमको अधिकार मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है एक देववाद, बहुदेववाद को जानना बहुत ज़रूरी है हम भारत के मूल निवासियों को